हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आप लोगों को मैथ्स में जो सेशन चल रहा है हमारा, उसमें चैप्टर नंबर 14 अनुपात और समानुपात से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। हर बार ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ नवोदय का अभी तक जिसमें एक क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की स्क्रीन पर जो दो बुक दिखाई दे रही है बच्चों, एक है अरिहंत प्रकाशन की 2023 की क्लास 6 की बुक और दूसरी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की 2023 का न्यू एडिशन क्लास 6 का। इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन दोनों बुक का हमने फुल सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर सिलेक्शन लेना है वह चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, नात, रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब करना है बच्चों इसका आंसर किस तरीके से किया जाएगा, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है तीन संख्याओं का योगफल कितना है बच्चों, 1800 है। मतलब तीन नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या आंसर आएगा, 1800 आएगा। और वे 2, 3 और 4 के अनुपात में है, मतलब 2:3:4 के अनुपात में है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तीन संख्याएं हैं, संख्याएं हमें नहीं पता, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। इस तरीके से तीन संख्याएं हैं। तीनों संख्याओं में जो अनुपात है वो है 2:3:4 का अनुपात है। 2:3:4 का अनुपात है। अब जब ऐसे रेशो आते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों इनके साथ मानिए एक्स, इनके साथ क्या मानिए, एक्स मानिए। अब आगे का प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न बोलता है इन तीनों संख्याओं का योगफल है बच्चों 1800। अगर तीनों नंबर्स को हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1800। तो वही हमें करना है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, तीनों नंबर को प्लस करेंगे। तो देखिए 2x प्लस 3x प्लस 4x, अगर इन नंबर्स को हम लोग जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 1800 आएगा। क्या आएगा, 1800 आएगा। इतना समझ गए आप लोग। जब तीनों नंबर्स को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, 1800 आता है। अब इन तीनों नंबर्स को हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए क्या यहां पर आ रहा है। तो देखिए 4x 3x 2x, 4 और 3 7, 7 और 3 और 7 और 2 9, 9x, टोटल क्या हो गया बच्चों इसका, 9x आया। बराबर में क्या आया, 1800 आया। बराबर में क्या है, 1800 है। अब देखिए आपको x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो यहां पर ये जो 9 है बच्चों, ये क्या है, मल्टीप्लाई में। ये किसमें है, मल्टीप्लाई में। इसे जब हम बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये कहां जाएगा, डिवाइड में। तो 1800 डिवाइड में क्या आ गया, 9। डिवाइड में क्या है बच्चों, 9। डिवाइड करते हैं तो 9 बन जा 9, 9 से काटेंगे तो 9 2 जा 18 और 2 0 यहां पर लग जाएंगे। तो x की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या निकल कर आई है, तो आप कहेंगे कि सर जी 200 निकल कर आई है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये तो हमसे पूछा ही नहीं। x की वैल्यू कहां पूछी, हमसे पूछा है कि नंबर्स क्या हैं ये बताना आपको। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। x की वैल्यू आ गई तो अब नंबर्स भी आ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर देखिए ये है हमारे नंबर्स का जो रेशो है वो देखिए क्या दिया है। नंबर्स का रेशो देखेंगे आप लोग, तो नंबर्स का रेशो हमें दिया है 2x 3x और 4x। तो पहला नंबर 2x, दूसरा नंबर 3x, तीसरा नंबर 4x। या तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट नंबर 2x, तीसरा 3x, चौथा 4x। अब यहां पर क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी, 200। तो आंसर क्या आया बताइए, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी, 200। यहां पे लिख दिया हमने 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी, 200। आंसर क्या है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो देखिए आंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बच्चों यहां पर 200, 2 2 जा 4। तो ये क्या हो गया, एक यहां पर फर्स्ट नंबर की वैल्यू जो है 400, 3 2 जा 6, 2 0 लग जाएंगे, 4 2 जा 8, 2 0 लग जाएंगे। तो नंबर्स क्या है हमारे, 400 600 800। किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, 400 600 800। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए, अच्छे ध्यान से समझ लीजिए कि क्या चल रहा है क्वेश्चन में, कैसा क्वेश्चन होता है।
आप लोगों को सारे क्वेश्चन करते आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बनना चाहिए। यही हम लोग सिखाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 4 और 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा। क्या पूछा गया बच्चों, 4 और 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा। इसे हमें करना है, तो आप लोग देखेंगे यहां पर, तो हम इसे मध्यानुपाती जब भी निकालना होगा तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, ऐसा नंबर लिखा जाता है। लेकिन जब आपसे मध्य अनुपाती पूछा जाता है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, 1 अनुपात 1 अनुपात 2, कोई 3 नंबर हैं, यहां पर 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं बच्चों, ये सब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर आपको दिया गया है। अब इन 3 नंबर में क्या होता है, जो मध्य अनुपाती है, हमें बीच वाला भाग, मध्य का मतलब होता है सेंटर, यह हमें नहीं पता है। अब फर्स्ट और सेकंड का अगर पूछ लिया जाए कि क्या रेशो, तो आप कहेंगे 1:1 एक्स, और सेकंड और थर्ड का रेशो अलग से पूछा जाए तो आप कहेंगे कि x:2। तो देखिए जो मध्यानुपाती होता है ये 2 जगह लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है बच्चों, 2 जगह। तो इस c की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, b। इस c की जगह क्या लिखेंगे, बिल्कुल इसके जैसा, सेकंड वाले के जैसा b। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग b, और यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर नेक्स्ट नंबर लिख देंगे c। अब यहां पर 4 और 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, मतलब b वाली वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो ये 4 यहां, b की तो हमें वैल्यू ज्ञात करना है, तो b तो वैसा ही लिखा रहेगा बच्चों, और c की जगह क्या आ गया, देखिए तो 16 आ गया। अब जब ऐसे नंबर हमारे जम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अंदर अंदर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखिए क्या होगा, तो अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो b मल्टीप्लाई b बराबर में क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई 16। यह आ गया बाहर बाहर वालों नंबर का मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए b और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b², इधर 4 मल्टीप्लाई 16 लिखे रहने दीजिए, या तो 16 4 जाए कितना होता है 64। अब b के ऊपर से जब इसको हटाएंगे तो सामने वाले नंबर पर जाएगा रूट, तो जो देखिए क्या आ गया, रूट में 64। अब अगर आप लोगों को स्क्वायर याद है तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। 64 किसका स्क्वायर होता है, अगर हमें पता चल जाए तो रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। तो 64 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर जी 8 का होता है, तो 8 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है बच्चों। क्या होता है, देखिए ऐसा होता है, इसके अंदर हम 8 का स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, तो ये जो स्क्वायर है इससे ये रूट कैंसिल हो जाता है, और b बराबर से 8 बाहर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो देखिए यहां पर आपको इस प्रकार से नंबर दिए गए समानुपात में, और आंसर पूछा गया है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, दिया गया है 2:5 समानुपात 8:, क्या, यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह हमने लगा लिया x। अब क्या करना होता है, आप सभी जानते हैं, अंदर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई और बराबर में बाहर बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई। अब हमें यह करना है, तो देखिए कैसे करते हैं, तो आप देखेंगे कि सर जी जिसके साथ वैल्यू निकालना है उसे पहले लिख लेते हैं। तो x मल्टीप्लाई 2 हमने लिख लिया, फिर इधर अंदर अंदर वालों नंबर का बराबर में मल्टीप्लाई करके लिखा 5 मल्टीप्लाई 8। x की वैल्यू निकालना है बच्चों, तो साइड में जो साथ में मल्टीप्लाई में नंबर लिखा है 2, इसे हम क्या करेंगे, बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे। अब जब हमें बराबर के साइड के दूसरे साइड मल्टीप्लाई वाले नंबर को भेजते हैं तो कहां में जाता है, डिवाइड में। तो 5 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड में क्या आ गया, 2। अब इसे डिवाइड करते हैं तो देखिए आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या बचा बच्चों, तो 5 मल्टीप्लाई 4 बचा। तो x की वैल्यू देखिए क्या निकल कर आई, तो आप कहेंगे 5 4 जा 20। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन, x की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है सरल, हर क्वेश्चन में आपको बताते चल रहा हूं। देखिए 10:13, यहां पर समानुपात का चिन्ह लगा है बच्चों, x:26। क्या करना होता है हमें, अंदर अंदर वालों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वालों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई। जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है उससे पहले लिखिए, तो आप लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई x बराबर, यहां पर देखिए 26 मल्टीप्लाई 10, ये लिख लिया हमने। x की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये जो नंबर हमारे मल्टीप्लाई में, इसे क्या करना होगा, हमें बराबर के दूसरी ओर भेजना होगा। अब जब हम इसे बराबर के दूसरी ओर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई वाला नंबर कहां जाता है, डिवाइड में। तो यहां आ गया 26 मल्टीप्लाई 10, ये तो ऑलरेडी लिखा है, डिवाइड में आया 13। अब जब डिवाइड करना है बच्चों तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो 13 बन जा 13, 13 2 जा 26,
13 टू जा 26। तो x बराबर क्या, 2 मल्टीप्लाई 10, कितना हो गया x की वैल्यू, 10 टू जा 20। करेक्ट आंसर बताइए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 18 और 72 के मध्य समानुपाती राशि क्या है, मध्य अनुपाती राशि क्या है। अब जब हमें मध्य अनुपाती राशि निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, a रेशो b लिखते हैं, समानुपात का चिन्ह लगाते हैं और b रेशो c लिखते हैं। मध्य अनुपाती निकालना है, जब भी हमको मध्य अनुपाती निकालना होगा तो b को दो जगह लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, अभी मैंने आपको बताया, जैसे संख्याएं 1:1:2 में बीच वाला नंबर नहीं पता है सेंटर का, मतलब मध्यानुपाती का मतलब होता है सेंटर वाला नंबर, मध्य वाला। तो पहली दो संख्याओं का अगर अनुपात पूछेंगे तो होगा 1:x, पीछे की दो संख्याओं का अनुपात पूछेंगे तो x:2 होगा। तो देखिए यहाँ पर बीच में अगर मैं समानुपात का चिन्ह लगा दूं तो ये दो जगह लिखा गया है सेंटर वाला नंबर मध्यानुपाती, तो वैसे यहाँ पर b को हम डबल लिखते हैं। मध्यानुपाती की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हमें क्या करना होता है, अंदर अंदर वाले के नंबर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई। नंबर्स की वैल्यू रखते हैं तो a की वैल्यू कितनी बच्चों, 18, और यहाँ पर अनुपात लगाते हैं, b नहीं पता हमें, समानुपात का चिन्ह लगाते हैं, b तो नहीं पता, यही तो हमें निकालना है मध्यानुपाती। c की वैल्यू कितनी, 72। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो भाई अंदर अंदर वाली राशियों का मल्टीप्लाई, मतलब कि b मल्टीप्लाई b बराबर में क्या लिखना है, 18 मल्टीप्लाई 72। यह हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर b और b का मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा b का स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 72। अब इस नंबर को हम कैसे लिखे बच्चों, तो देखिए इसे भी हमें सॉल्व करना है तो हम इसे और आसान कर सकते हैं। जब हम लोग b अकेला बचाएंगे तो सामने वाले नंबर पर आ जाएगा रूट, 18 मल्टीप्लाई 72 हो जाएगा। अब इस नंबर को अगर सरल करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए छोटा करके लिख सकते हैं, जैसे इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 9, लिख लिया हमने। अब यहां पर देखिए तो इस नंबर को लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे, तो आप 72 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप लोग इस तरीके से कॉलम्स बनाएंगे और फैक्टर्स निकालकर आसानी से लिख सकते हैं और पेयर बनाकर भी लिख सकते हैं। चलिए तो मैं दिखा देता हूं पेयर कैसे बनाए जाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पेयर ही लिख देते हैं बच्चे, आप लोगों को समझाने के लिए कि एक क्वेश्चन में आपको बता दे कि कैसा करना होता है। 18 के पेयर निकालना है तो 18 लिखे हमने, किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, 9 टाइम गया, फिर 9 को कैसे डिवाइड करते हैं, 3 से, 3 टाइम गया, 3 को 3 से किया 1 टाइम। तो 18 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये जो लेफ्ट वाले नंबर हमने जिनसे डिवाइड किया उन्हें, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 72 की बारी है तो 72 का करते हैं, तो देखिए इसके फैक्टर निकालना है तो 72, लास्ट में 2 है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा 12, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1, 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18। अब 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं बच्चों, तो 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 3 1 टाइम में आता है। लेफ्ट वाला नंबर लिखना है तो देखिए 3 टाइम 2, और उसके बाद फिर क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है, तो देखिए 3 टाइम 2 लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें देखना है कि कितने पेयर बने, जितने पेयर बने वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए b की वैल्यू, एक पेयर बनाते हैं, एक तो ये निकला तो 3 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और एक पेयर ये बना तो ये 2 बाहर आ गया, एक मल्टीप्लाई हम लगा देते हैं। एक पेयर में एक बाहर आती है, एक संख्या बाहर आती है, इस पेयर से एक संख्या बाहर आएगी, क्या है 3, यहां लग दिए। अब देखिए क्या बचा, तो ये वाला 2 और ये वाला 2, ये दोनों बचे। अगर इन दोनों को साथ में लिख दे तो एक पेयर और मिल जाएगा, तो ये 2 भी हमारा बाहर आ गया। b की वैल्यू देखिए क्या आई, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा कितना होता है 36। करेक्ट आंसर क्या आया, देखिए तो जरा किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जी 36 आया है, और 36 हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 36 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन भी बच्चों को वीडियो समझ में आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को अपने फ्रेंड्स, दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में सेंड नहीं किया है, वह तुरंत सेंड कर दे, ताकि उन लोगों का भी आप लोगों के साथ नवोदय में सिलेक्शन हो सके। और साथ ही इन दोनों ही बुक्स का, जो कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है,
एक है अरिहंत प्रकाशन की बुक, दूसरी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक। दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए ताकि आपका भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद।